गुड इवनिंग। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से मुझे यस यस लिख दीजिए। वेरी गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। आज से आपका मैथ्स का जो आपके एग्जाम में आने वाला है 9 चैप्टर, जैसा आप लोगों ने कहा था वो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। 9वां चैप्टर ये है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर पे बात करेंगे। कुछ पहले हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, एक दो प्रमेय करेंगे और उसके बाद फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने आपको जब 8वां चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बताओ कौन बच्चा बताना चाहेगा समांतर चतुर्भुज। सपोज मैं यहाँ पर एक बना देती हूँ, कुछ ऐसा होता है आपका, है ना। मैम, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सब सारी भुजाएं बराबर होती है, इसी प्रकार से। सभी भुजाएं बराबर होती है? नहीं बेटा, सभी कहाँ होती है। आमने सामने की जी, आमने सामने की। हाँ जी, इसकी समांतर चतुर्भुज बेटा, जैसे मैं बोल रही हूँ अगर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल रही हूं तो इसका मतलब होगा कि उसके सामने वाली भुजाएं दोनों होंगी जो आमने सामने की, यानी कि ए बी जो होगा वो सी डी के समांतर भी होगी, है ना। ए बी समांतर है सी डी के, और मैं कह सकती हूँ ए बी जो है वो सी डी के बराबर भी होगी। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ बेटा। ठीक है, और अगर आपके पास एडी की बात करें हम, ठीक है, तो एडी जो है आपका वो समांतर होगा बीसी के, एस वाली के, यानी कि इसके बराबर। तो हमेशा याद रखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सामने वाली भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने दूसरी एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि समांतर चतुर्भुज के सामने के जो कोण होते हैं, ये कोण यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के, है ना। याद आया। और हमने क्या पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, यानी कि अगर मैं इनके विकर्ण की बात करूं, कुछ ऐसा मान लीजिए मेरे पास ये विकर्ण है। क्या होती है प्रॉपर्टी, विकर्ण क्या करते हैं समांतर चतुर्भुज के। याद है सभी को। समांतर कोई भी दो विकर्ण अगर समांतर चतुर्भुज से अगर कोई एक विकर्ण खींच दूं तो उससे जो दो त्रिभुज बन के आएंगे, मान लो ये एक त्रिभुज और ये दो त्रिभुज, ये आपस में क्या होंगे, ये त्रिभुज बेटा आपस में सर्वांग सम होंगे। याद आया। यही कहती है प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी एक विकर्ण से मैं एक रेखा खींच देती हूँ तो उससे जो दो त्रिभुज बन के आएंगे वो आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ये मैंने बेसिक समांतर चतुर्भुज की बहुत नॉर्मल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो आपको बताई है। दूसरी बेटा एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद है समांतर चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल। अगर मैं बोलूं ये ए बी सी डी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद है। नहीं याद, तो बेटा आधार, ठीक है, गुना लंब, ठीक है, या लंबाई ऊंचाई, ठीक है, लंबाई या ऊंचाई भी मैं कह सकती हूँ। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे होता है बेस इंटू हाइट। हाँ बेटा, वही बेस इंटू हाइट कह सकते हैं, या आधार गुना लंब या ऊंचाई। तो मुझे अगर उसकी ऊंचाई, जैसे मैं अगर बोलूं यहां पर से मुझे उसकी ऊंचाई पता है ये, तो मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ, यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। बेटा कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, सभी बच्चों के लिए है ये चीज। चलो जल्दी बताओ क्या इतनी बातें समझ आई है। मैंने बेसिक रिवाइज कराया है समांतर चतुर्भुज को लेकर, जो आप सभी को पता होना चाहिए।
जल्दी बताओ, क्लियर हुआ या नहीं? तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम जो बेटा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, सो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हम देखेंगे, एक प्रमेय पढ़ेंगे पहले, क्योंकि उस प्रमेय पे ही आपकी जो एक्सरसाइज 9.2 है वो टिकी हुई है। तो ये जो आपकी प्रमेय है, ये क्या कहती है? 9.1। जल्दी हैंड रेस करो, कौन पढ़ के सुनाएगा कॉपी बुक में से? जल्दी से हैंड रेस हो जाना चाहिए सबका। कौन पढ़ के सुनाएगा जल्दी से? बस एक ही बच्चा है जिसको इतना कॉन्फिडेंट है कि वो क्वेश्चन क्लास में रीड कर सकता है। ऐसे तो नहीं है हमारी क्लास के बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, आ रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ओके, कई सारे बच्चों के आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो मुझे अभी तो मैं बहुत सारे रीड करवाऊंगी। तो चलो, मिताली की आईडी से जो बच्चा है बेटा, जरा रीड कर दो क्वेश्चन, क्या वो जो प्रमेय है क्या कहती है। चलो बेटा, रीड करो जल्दी से। चलो, प्रिया शर्मा की आईडी से बेटा, प्रिया शर्मा की आईडी से जो बच्चा था, चलो रीड करो, क्या कहती है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्या कहना चाहता है बेटा? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, क्या बोल रहा है? इसको हिंदी में ही पढ़ना है, हिंदी में जो आपको समझ आ रहा है वो। मैम, जो दो समांतर चतुर्भुज है, यदि वो बराबर है, उनके समांतर रेखाएं बराबर है, उनका आधार भी बराबर है, तो उनका क्षेत्रफल जो होगा वो भी बराबर होगा। हाँ, पर थोड़ा सा मिस्टेक बोला बेटा आपने, वैसे सही बताया। ठीक है, वेरी गुड। देखो बेटा, क्या कहना चाहता है वो, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। वो कहता है कि अगर, मैं पहली बात ये समझो कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में समांतर चतुर्भुज होता कैसे है। देखो, मैं आपको दो पहले एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, मान लो बेटा मेरे पास एक ये है, ठीक है, एक ये चतुर्भुज है और एक ये चतुर्भुज है। ठीक है, इसी तरीके से एक ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये दो चतुर्भुज दिख रहे हैं आप सभी को। यहां पर देखो, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी ई एफ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। देखो, ये वाला चतुर्भुज जो है, इसे ध्यान से देखना। अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करूं, इसमें, और जो मैं इस चतुर्भुज की बात कर रही हूँ बेटा, इसके अंदर, ठीक है, देखो आधार तो इन दोनों के सेम है, ए बी आधार है, ठीक है, लेकिन समांतर भुजाएं एक नहीं है। एक की बीसी अलग जा रही है और एक की डीई अलग जा रही है। तो ये एक ही आधार पर तो है, लेकिन ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं बनी हुई। ठीक है, ये हुआ सिर्फ सेम, एक आधार तो इनका सेम है, ठीक है, लेकिन समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है, सेम और समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। ठीक है, अब दूसरे को देखो। अगर मैं यहां पर बेटा इस वाले को लूं, ये देखो, ये वाला, ठीक है, मैं इनको नेमिंग भी दे देती हूं। सपोज करो ये ए बी सी और डी, ठीक है, और दूसरा मैं ले रही हूं बेटा, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ए बी ई एफ, ठीक है, एक मैं ले रही हूं ये वाला। तो इन दोनों के देखो आधार ए बी है, आधार भी सेम है, और समांतर रेखा देखो ई, अगर मैं इस रेखा को लूं, ये पूरी रेखा इसी रेखा पर आधे आधे में बना हुआ है ना, पर रेखा तो समांतर है ना। तो ऐसे चतुर्भुज जो एक ही आधार पर हो
और समांतर रेखाओं के बीच में, सेम समांतर रेखाओं के बीच में, जैसे दो चतुर्भुज बन रहे हैं, पहला चतुर्भुज आपका ये वाला बना ABEF, है ना, और दूसरा चतुर्भुज कौन सा बेटा बना, दूसरा आपका ये वाला बना, ठीक है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा या क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा। ये कहती है आपकी 9.1 की प्रमेय। क्लियर हुई है मेरी बात? दोनों मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको डिफरेंस समझ आए कि वो कौन से चतुर्भुज होंगे जिसमें एक ही आधार पे बने होंगे और एक ही समांतर रेखा से बने होंगे। जल्दी बताओ, मेरी बात समझ आई है कि ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर चतुर्भुज हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। मतलब ये क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर होगा बेटा किसके, एरिया ऑफ किसके, कौन से एरिया के बराबर होगा, एरिया ऑफ ABEF के, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस प्रमेय का यूज हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे डायरेक्टली। तो पहले हम समझते हैं इस प्रमेय को, क्योंकि प्रमेय भी पेपर में आ जाती है, तो हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इस प्रमेय को, आपको इतना समझ आ गया कि हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, उसके लिए जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ पहले। अभी देखो, अगर मान लो बेटा, ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास यही वाला, मैं बना देती हूँ, मैम हाँ जी बेटा, आपकी फोटो नहीं बोलो आ बोलो। रही है जी। मेरी फोटो नहीं आ रही बेटा, मेरा तो कैमरा ऑन है। बाकी बच्चों को आ रही है क्या? तो नहीं आ रही है। एक सेकेंड रुको, फिर ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? मैंने तो कैमरा ऑन कर रखा है। अभी चेक करो पता मेरी नहीं जी। आवाज और फोटो। अच्छा बेटा, आवाज तो हो आ रही सकता है जी आपको ना आपकी। मैम नेटवर्क। हमारे पास भी नहीं आ रही। अच्छा, कई बच्चों को नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या? एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? ओके मैम। फोटो नहीं आ रही, एक बार लीव करके ज्वाइन, हाँ एक बार लीव करके ज्वाइन करो, ओके मैं वेट मैम। कर रही हूँ। कई बार होता है बेटा, नेटवर्क भी उतना पकड़ता नहीं है ना, तो कई बार ये होता है कि स्क्रीन में फोटो नहीं बन रही होती, क्योंकि मैंने तो कैमरा ऑन रखा हुआ है बेटा। बस चेक करो आप लोग, आ रही है? अच्छा, आधे बच्चों को आ रही है, ओके ओके, आधे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। आ गई? अब आ रही है मैम। हाँ, चल बहुत बढ़िया। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस चीज को हम दिखाएंगे कैसे, क्योंकि हमें समझ आ गया हमें दिखाना क्या है ना बेटा। हमें दिखाना क्या है, मान लीजिए ये मैं लिख देती हूँ ABCD, ठीक है। ABCD जो ये आपका चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज इसका जो एरिया है वो बराबर किसके है, DEF और C के, ठीक है। इसके आपको ये बराबर दिखाना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये चीज इस दोनों आपस में बराबर दिखानी है, ठीक है, तो अगर मैं बेटा, मुझे ये चीज पता है, इधर देखना जो मैंने रफ सा बनाया है, अगर मुझे पता है दोनों में ये वाला बीच वाला पोर्शन बराबर है, ठीक है, ये दोनों बीच वाला दोनों में बराबर है, अगर मैं ये दोनों त्रिभुज को आपस में बराबर दिखा दूं तो इस त्रिभुज से जो ये वाला चतुर्भुज बनेगा उसका एरिया, और इससे ये वाला जो चतुर्भुज बनेगा, मैं उस दोनों जब मैंने बराबर दिखा दी तो मैं इस साइड जोड़ू तो जो नया चतुर्भुज बना या इस साइड जोड़ू उससे जो नया चतुर्भुज, दोनों का एरिया बराबर होगा या नहीं? जल्दी बताओ मुझे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने बीच वाला पोर्शन जो है, ये मेरे को बीच वाला जो है ये दोनों में कॉमन है। अगर मैंने दोनों त्रिभुजों को बराबर दिखा दिया और उनका एरिया बराबर दिखा दिया बेटा, तो मैं अगर इस बीच वाले पार्ट में दोनों में से इधर जोड़ दूं या इधर जोड़ दूं तो एरिया दोनों का बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एरिया ऑफ ABCD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, मतलब दोनों समांतर चतुर्भुज आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों समांतर चतुर्भुज का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा ना। बस इसी चीज को हम यहाँ पर
प्रूफ करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को, यानी कि जो मेरा ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि मेरा इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को बेटा मैं बराबर दिखाऊंगी और इनका एरिया बराबर दिखा दूंगी। और जैसे ही मैंने इसका एरिया दिखा दिया, मैंने इस एरिया में ये कॉमन पार्ट जोड़ दिया, तो ये वाला पूरा जो बन के आया चतुर्भुज, उसका एरिया बराबर हो गया। मान लो ये दोनों 5-5 के निकल के आए, ठीक है, और ये 10 का था, तो मैंने इसमें ये वाला जोड़ा, ये भी 15 का हो गया, और इधर वाला में ये जोड़ दिया, ये भी 15 का हो गया, यानी कि दोनों चतुर्भुज जो है वो बराबर हो गए। तो हमने ये चीज दोनों चतुर्भुज जो है वो क्योंकि जो एरिया है वो बराबर हो गए, तो हमने प्रूफ क्या कर दिया कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो समांतर चतुर्भुज है तो उनका एरिया बराबर होता है। समझ आया? हम प्रूफ कैसे करेंगे, करना स्टार्ट करूं बेटा। देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रूफ क्या करेंगे और क्या, अगर हमें ये क्लियर है ना कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम प्रूफ तो इजीली कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं करना स्टार्ट करती हूँ। मैं देखो सबसे पहले क्या करूंगी, मुझे पता है कि ये दोनों ही चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, तो मैं पहले लिखूंगी दिया गया है, क्योंकि हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, हमें दिया क्या गया है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर मुझे दिया क्या गया है, ABCD एक समांतर, ठीक है, चतुर्भुज है। बेटा मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, थोड़ा समझ जाना, नहीं समझ तो पूरा लिख दूंगी। ठीक है, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसी तरीके से दिया गया है हमें EFECD, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है, तो अभी हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, मैं लिख देती हूं, सिद्ध करना है ठीक है, सिद्ध क्या करना है मुझे, एरिया या क्षेत्रफल ABCD का बराबर है एरिया और क्षेत्रफल बेटा किसके, EFCD के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, तो मैं आप सिद्ध स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या बोल रही हूँ, हम ले रहे हैं क्या, त्रिभुज ADE, यानी हरा वाला जो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ये, और त्रिभुज ये दूसरा येलो वाला जो त्रिभुज लिया है मैंने इसको, हाँ जी बेटा, BCF में। हाँ बेटा बोलो। मैम मैंने 2-3 बार फोन काट के भी कर लिया, लेकिन आपकी फोटो नहीं आ रही है जी। बेटा फिर ना आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, आपका नेट इतना स्ट्रांग नहीं आ रहा होगा कि वो मेरी फोटो कैप्चर कर पाए। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। अगर आपको स्क्रीन आ रही है बेटा और आवाज क्लियर आ रही है तो आज उसी से काम चला लो, क्योंकि उसका रीजन वही होता है, जब हमारा नेट इतना स्ट्रांग नहीं खींच रहा होता ना। अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होती तो बेटा किसी को नहीं दिखती फिर। ठीक है, ठीक है, हाँ। सो आज बेटा ऐसे टॉलरेट करो, क्योंकि आपने लेफ्ट करके भी ज्वाइन कर लिया ना, कई बच्चों ने लेफ्ट करके ज्वाइन किया, उनका अगर नेट ठीक था तो उनको विजिबल हो गई मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने ये दोनों, हाँ बेटा, यस मैम आप एक बार समझाने के बाद वापस से समझा दोगे? बेटा आप लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? वैसे अभी मैंने कुछ अभी ज्यादा नहीं समझाया, क्रम स्टार्ट। हमारी ना ठीक है, ज्वाइन नहीं तो हो अभी रही मैंने क्लास, फिर स्टार्ट हमने सर से कई बार बात करी फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ बेटा मैं रिपीट कर दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। बाकी मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया, अभी सिद्ध करना स्टार्ट ही नहीं करा है। ठीक है, चलो हाँ मैं बता दूंगी दोबारा भी, एक बार शॉर्टकट में दोबारा भी बता दूंगी। अभी मैं जहां से बता रही हूँ वो भी समझ लो। ठीक है, हाँ, तो मैंने इन दोनों बेटा त्रिभुज लिख दिए। अब इन दोनों त्रिभुजों में मैं इन दोनों त्रिभुजों को ना सर्वांगसम सिद्ध करूंगी, क्योंकि आपको याद है ना 8th चैप्टर में आपने पढ़ा था, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो अब मैं देखो इसको आराम से सर्वांगसम प्रूफ कर सकती हूँ। बेटा कैसे कर सकती हूँ, देखो अगर मैं इस वाले इधर दिखाती हूँ, देखो ये ए एंगल जो है, ए कोण जो है दिख रहा है, मैंने मार्क किया है, ये कोण और ये वाला कोण बी कोण आपस में बराबर होंगे या नहीं, क्यों बराबर होंगे, देखो अगर AD BC के समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ABCD,
है ना। और अगर मैं ए बी को एक तिर्यक रेखा बना दूं, तो आपने पढ़ा है कि तिर्यक अगर समांतर चतुर्भुज से कोई एक तिर्यक रेखा जाती है तो ये संगत कोण बनेंगे, ए और बी, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। राइट और रॉन्ग लिख सकती हूँ ना मैं। सिमिलरली मैं ऐसे ही यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी बेटा कोण डी ए ई बराबर है सी बी एफ के, ठीक है। रीजन क्या दूंगी, एडी, एडी जो ये मैंने दिखाया है, एडी समांतर है बीसी के, और क्या है ये तिर्यक रेखा कौन सी है आपके पास, एएफ दे दो पूरा नाम उसको, ठीक है। तिर्यक रेखा एएफ से संगत कोण बनाती है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये बताया इसी तरीके से मैं ये इसके लिए भी कह सकती हूँ, ई वाला जो ये कोण है ये बराबर होगा इस वाले इधर, ई वाला जो है ये आपका बराबर किसके होगा, ये आपके बराबर होगा एफ के, क्योंकि यहां पर मैं दिखाऊंगी ये वाला ई डी समांतर है किसके, इस वाले एस के, ठीक है, यानी कि सी एफ के, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिखूंगी बेटा, ए ई डी बराबर है बी एफ सी कोण के, क्यों बराबर है, क्योंकि ई डी समांतर है ए एफ के, क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज दिए ही थे ना बेटा, ई एफ सी डी, और समांतर चतुर्भुज के सामने वाले कोण, सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, और भुजा बराबर है तो उससे जो तिर्यक रेखा जा रही है उससे जो कोण बनेंगे बच्चा, वो तिर्यक रेखा से जो कोण बनेंगे वो संगत कोण बनेंगे, वो आपस में बराबर होंगे। तो मैंने क्या दिखा दिया, ए कोण बराबर है बी कोण के, एफ कोण बराबर है आपका ई के, ठीक है। ये दो चीज दिखा दी। अगर मेरे पास कोई दो त्रिभुज हैं और उन दो त्रिभुजों के बच्चे दो कोण आपस में बराबर है, तो तीसरा कोण तो वैसे भी बराबर होगा, क्योंकि टोटल ही 180 डिग्री का होता है या नहीं, जल्दी बताओ। अगर मेरे पास एक 70 का एक 80 का है, उधर का भी एक 70 का एक 80 का, तो तीसरा जो बचेगा वो कितने का बचेगा, 70-80 से निकालो कितना होगा, 150 का, और 80 में से 30-30 डिग्री के दोनों निकल के आएंगे, है ना। यस, तो मैं सीधी यहाँ पर ये बात कह सकती हूँ कि कोण ए डी ई बराबर है बी सी एफ के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और को दो इसका हमारा कोई काम नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देती हूँ। तो ये क्या हुआ, त्रिभुज का कोण, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज और कह सकती हूँ बेटा इन दोनों में, क्या, कि जो ए बी ए डी है वो बराबर होगी बीसी के, क्योंकि मेरे को पता है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो भुजाओं यानी कि दो कोण बराबर दिखा दिए, वैसे तो मैंने तीनों दिखा दिए, बट ए प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने दो कोण दिखा दिए और एक ये वाली भुजा दिखा दी, ठीक है। इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी एफ के, कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा, ए एस ए नियम से। और जैसे ही मैंने ये कहा कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने ये कहा कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या हुआ, इनका एरिया आपस में क्या होगा, क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर होते हैं, ये प्रमेय कहती है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूं सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। और जैसे ही मैंने बेटा ये बात बोली तो मुझे पता है बीच वाले पार्ट में दोनों में ही मैं क्या करती हूँ, जोड़ देती हूँ। मैं लिखती हूँ कौन सा जोड़ू, इसको क्या बोलूं मैं, इस बीच वाले पार्ट को नाम दे देते हैं हम ई बी सी डी, ठीक है। तो मैं देती हूँ चतुर्भुज ई बी सी डी को जोड़ने पर, कहां पर जोड़ने पर, समीकरण एक नाम दे दो इसको, दोनों में मैंने जोड़ दिया। जैसे ही बेटा अगर मैं इसमें ए डी ई में जोड़ूंगी चतुर्भुज ई बी सी डी, और मैं दूसरे में भी जोड़ देती हूँ बी सी एफ में,
ठीक है, EBCD दोनों में जोड़ते ही क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज बन गया ABCD, और दूसरा क्या बन गया, क्या बन गया दूसरे का एरिया, एरिया ले रहे हैं हम दोनों का, भूलना मत बेटा, एरिया में दोनों का ऐड कर रही हूं, ठीक है। तो एरिया ABCD किसके बराबर हो गया, एरिया EFCD के, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे देख के बताओ सभी बच्चे, क्या मेरी बात समझ आई है। मैंने बेटा ये वाला दिखा दे रही हूं मैं दोबारा से ये चीज, कि मैंने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को, जिनको नहीं समझ आया दोबारा देखना बेटा, हमने इन दोनों त्रिभुजों को बराबर दिखा दिया, इनका एरिया बराबर दिखा दिया, फिर मैंने इस वाले त्रिभुज में ये वाला एरिया जोड़ दिया तो एक नया ABCD बन गया, और इस वाले में मैंने ये वाला जोड़ दिया तो ये वाला बन गया, दोनों बराबर दिखा दिए। तो ये चीज कहती है कि अगर एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी दो समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, या कोई डाउट है बेटा, ऑनेस्टी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। मैंने कोशिश की है आपको एक एक चीज डिटेल में बताने की, ताकि आपको ना एक डेवलपमेंट हो माइंड की, कि इस तरह के क्वेश्चनों को आप करते कैसे हैं, है ना। पहले हमें सोचना होता है कि हम इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे, अच्छा फिर जो हमें पता लग गया कि मैं इस चीज को ऐसे प्रूफ कर सकती हूँ, फिर आप ये देखो कि मेरे को जो प्रूफ करना है उसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने का पैटर्न ही यही होता है। चलो मुझे बताओ, ये प्रमेय सभी को समझ आई है, तो मैं अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे मूव करती हूँ बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन लेती हूं मैं, क्लियर है सभी को, वेरी गुड, सबका ये ऐसी आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। ओके सो सबसे पहले मुझे इसका क्वेश्चन जो है वो रीड करके बता दो जरा, कौन रीड करेगा बच्चा, हैंड रेस कर दो जरा एक। ओके क्या बात है, चलो चलो पूजा 123 की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दो जरा रीड। ये आपकी एक्सरसाइज है बेटा, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 9.2 बुक का, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा रीड कर दो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्ट करें। हाँ जी बेटा। आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ AE जी बेटा। लंब DC है और CF लंब AD है। यदि AB हाँ। 16 सेंटीमीटर है, AE 8 सेंटीमीटर है और CF 10 सेंटीमीटर है, तो AD ज्ञात कीजिए। चलो अब इसी चीज को जो बड़ा है ना, अब इसको धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आप मुझे बताओगे कि मुझे लिखना क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। वो कहता है बेटा ABCD है ना, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यही बताया ना बेटा। यस मैम। हाँ सब, अगर मैं कहती हूँ कोई एक समांतर चतुर्भुज है तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि AB समांतर है CD के और AB बराबर भी है CD के, पता है ना आपको, उसकी प्रॉपर्टी है, गुण है ये, है ना। और BC AD समांतर है CB के और AB मतलब AD समांतर है CB के, ये दो चीज हो गई। अच्छा आगे बेटा क्या दिया हुआ है, आगे बताओ। AE पर लंब है DC। AE पर लंब है D, पक्का DC। अच्छा Yes, हमने ma'am. नेमिंग गलत दी है, नेमिंग गलत दी है, हाँ मैंने नेमिंग गलत दी है, ये B है और ये D है, हाँ ठीक है। AC पर तो यहाँ से ये भी हो जाएगा ना, फिर हमारा AB के समांतर CD और AD के समांतर BC, ठीक है ठीक है। हाँ जी बेटा लंब है किस पर, CD पर ना, ठीक है, यानी कि ये आपका CD पर लंब है। लंब का मतलब क्या होता है बेटा, एक तो उसकी वो लंबाई हो गई, और कितना दे रखा है बेटा, ये रिपीट करो, CF पर, यानी कि इस पर CF जो है वो लंब है किस पर, AD पर, ठीक है। चलो कितने सेंटीमीटर की दी हुई है AB, AB 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर AB दी हुई है, लिख दी जरा, और बताइए आगे। AE दे रखी है 8 सेंटीमीटर।
AE आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये आपको बेटा पूरी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और CF 10 सेंटीमीटर है। CF यानी कि ये C- वाली 10 10 सेंटीमीटर है। ओके, आगे उसने क्या बोला है, हमें निकालना क्या है? AD ज्ञात करना है जी। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, थैंक यू बच्चे। आपको एडी बताना है क्या होगा। एडी मतलब बेटा ये वाली भुजा जो मैंने लाल से दिखाई है। अब देखो, आप इसको ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ही समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, ये एक ही समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो लंब दिए हुए हैं। लंब का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई हो गई। और मुझे पता है समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का एरिया भी हमने डिस्कस किया था बेटा, क्या होता है जल्दी बताओ। लंबाई या आधार गुना में ऊंचाई, ये होता है। ऊंचाई तो देखो जी। मैं इस क्वेश्चन, मैम आपकी रुक रुक के आवाज आ रही है। अभी भी बेटा, अभी क्लियर है यस मैम। मेरी? ठीक है, चलो देखो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगी, पहले आप इसे समझो फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो उसने बोला है ये चतुर्भुज है, ठीक है। इस चतुर्भुज पे ये लंब है, किस पे लंब है, CD पर। और इधर एक और लंब है, किस पर लंब है, AD पर, ठीक है। तो उसने ये बोला है आपको ये वाली भुजा निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं बेटा, तो मुझे एक चीज पता है, मुझे पता है कि समांतर चतुर्भुज का सिंपल मैं लिखती हूँ, ठीक है। ABCD क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना में लंब कहूं या ऊंचाई लिख दूं, ठीक है। तो मैं आधार कुछ भी ले सकती हूँ। अगर मैं बेटा एक बात बोलूं, अगर ये मेरे पास समांतर चतुर्भुज है तो AB और CD बराबर होंगे ना। समांतर चतुर्भुज के सामने वाली भुजा होती है, तो CD भी आपकी 16 सेंटीमीटर होगी या नहीं, बिल्कुल Yes, होगी, है ना। अगर आधार CD लिख रही हूं, ठीक है, तो लंब क्या लूंगी, आधार मेरा ये है तो लंब ऊपर वाला ले लूंगी, ये E, है ना, AE ले लेती हूँ, लंब मैंने लिख दिया AE। चलो ठीक है, अगर मैं आधार बेटा AD ले लूं, इधर वाला ले लूं AD, ठीक है, तो लंबाई लंब क्या लूंगी, CF लूंगी, यस और नो। जब मैं ये वाला लूंगी तो CF लूंगी ना, ये वाला लंब एरिया के लिए, ठीक है। और जब मैं AB लूंगी तो मैं ये वाला लूंगी। देख लो, मैं ऐसे भी दिखा रही हूँ आप सभी को, क्लियर हुआ ये बात। तो मैंने ऐसे लिख दिया, और दोनों से मिलेगा तो एरिया ही ना, दोनों से तो एरिया ही मिलेगा ना मुझे। तो मैं क्या, और दोनों का एरिया सेम ही आएगा, दोनों से एरिया आएगा, तो मैं इन दोनों को बराबर में लिख सकती हूँ, इक्वल करके लिख सकती हूँ ना। CD गुना में AD गुना में CF बराबर में CD गुना में AE, क्योंकि दोनों आधार गुना लंब से तो मुझे एरिया ही मिल रहा है, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। आप देखो, मुझे इसमें तीन चीजें पता है, मुझे AD निकालनी है, AD मुझे पता नहीं है, ठीक है। C और CF कितना गिवन है बेटा, CF दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, ठीक है। CD हमें पता है 16 सेंटीमीटर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सामने वाली भुजा बराबर होती है। A भी उसने दिया हुआ था, नीचे वाली CD 16 सेंटीमीटर होगी। AE कितना हो जाएगा बच्चे, AE उसने 8 सेंटीमीटर देना है। क्या मैं अब निकाल नहीं सकती, इजीली निकल सकता है ना। AD क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, 16 गुना 8 बटे 10। अच्छा 16 अट्ठे कितना होता है, जल्दी बताओ, 16 अट्ठे 128 जी। यस, 128 बटे में बेटा 100। और आपको पता है नीचे अगर बटे में 10, अगर नीचे कुछ एक जीरो हो तो ऊपर कितनी दशमलव लगेंगी, एक दशमलव दाई तरफ से
तो 12.8 सेंटीमीटर की ये वाली भुजा आ गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी समझ आया क्वेश्चन? जल्दी बताओ। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था एक्सरसाइज 9.2 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, अगर समझ आ जाए तो। और समझ आई थिंक आ ही गया होगा, क्योंकि उसने सिंपल दे रखा था, एक चतुर्भुज और दो लंब दे रखे थे। तो मुझे पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है या होता है लंब, आधार गुना में लंब, और वो उन्हें जब आधार सीडी लिया तो लंब ऊपर वाला ले लिया, जब आधार एडी लिया तो लंब इधर वाला ले लिया, सीएफ ले लिया, और दोनों को बराबर में रख दिया। मेरे पास आंसर आ गया। चेक कर लो बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करूंगी। क्लियर है? मूव करें? ओके, वेरी गुड। चलो फिर, बहुत बढ़िया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका कौन रीड करेगा? अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा? जल्दी से हैंड रेज हो जाना चाहिए। ओके, चलो। गायत्री के आईडी से जो बच्चा है बेटा, चलो कर दो जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड करना स्टार्ट करो। यदि ई एफ जी और एच क्रम से समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि ए आर ब्रैकेट में ई एफ जी एच बराबर 1/2 ए आर ब्रैकेट में ए बी सी डी है। क्या कहना चाह रहा है बेटा? कोई आइडिया? जो जितना समझ आया उतना मुझे बताओ। कोई नहीं, मैं हेल्प करूंगी, दिक्कत नहीं है बेटा, जितना समझ आया उतना बताओ। चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। देखो बेटा, ए क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ना ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी ना एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और वो कहता है कि आपको ना सिद्ध करना है, बेटा म्यूट कर लो, ठीक है। आपको सिद्ध करना है जो ये वाला एरिया है ना, ये एरिया, मतलब ये जो जो अंदर एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। ये कौन सा चतुर्भुज बना? ई एफ जी एच, ठीक है। ये जो चतुर्भुज है ना, इसका जो एरिया है वो आधा है किस चतुर्भुज से? जो ये पूरा चतुर्भुज बनेगा, ए बी सी डी, ये वाला पूरा, ठीक है। इसका आधा है, ठीक है। ये हमें दिखाना है, ये क्वेश्चन कहता है आपसे, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में बेटा एक चीज और दी हुई है, उसने कहा है कि जो ए बी रेखा है ना, उसका मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु का मतलब कि वो आधा आधा डिवाइड कर रहा है, ई है, और ए डी का मध्य बिंदु एच है, ठीक है। सी डी का मध्य बिंदु जी है, और बीसी का मध्य बिंदु क्या है? एफ है। मध्य बिंदु का मतलब है कि वो उस रेखा को आधा आधा काट रहा है, ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन को ना बेटा हम कैसे करेंगे, पहले ये समझते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाना क्या, ये तो हो गया आपका दिया गया है, ठीक है। अभी हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कि जो एरिया है या क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया लिख देती हूं बेटा मैं, ई एफ जी एच, जो अंदर वाला ये जो एक डायमंड शेप बन रहा है, इसका जो एरिया है बेटा वो आधा है कौन से एरिया से? ए बी सी डी। वो पूरा जो चतुर्भुज है ये ए बी सी डी, इसका आधा है। यानी कि अगर पूरा चतुर्भुज आपका मान लो 100 सेंटीमीटर का है, तो जो अंदर वाला है वो 50 सेंटीमीटर का है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ आ गया कि क्वेश्चन में करना क्या है, समझ आया ना बेटा क्वेश्चन में क्या करना है। अब वो करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूं। देखो, अगर मैं, आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास कोई भी एक समांतर चतुर्भुज है,
ठीक है, उस सेम आधार से अगर कोई एक त्रिभुज बन रहा है उस समांतर चतुर्भुज पे, तो उस जो त्रिभुज है उसका जो एरिया होता है बेटा वो आधा होता है उस पूरे समांतर चतुर्भुज के एरिया से। ठीक है, ये पढ़ा है। अगर आपका एक ही आधार पर चतुर्भुज भी बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज भी बना हुआ है और एक त्रिभुज भी बना हुआ है, तो त्रिभुज का जो एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है वो आधा होता है उस पूरे चतुर्भुज से। समांतर चतुर्भुज की बात कर रही हूँ। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये जब ने 8 चैप्टर पढ़ा था तो तब पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। मैं क्या करूंगी बेटा, इस चतुर्भुज में ये देखो मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे एक सेकेंड बेटा, मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करती हूँ। अभी विजिबल हुई? नो मैम। अच्छा, इतना क्वेश्चन, अच्छा अभी क्लियर हुई? ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी। हाँ नहीं ठीक आई है, हुई। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं आई? किसी को नहीं आई अभी? किसी को नहीं आई? एक सेकेंड, अभी चेक करो। अभी आ गए? ठीक है, चलो। तो हमें अब दिखाना बेटा वही है जो मैंने आपको बताया है। तो मैं इस चीज को कैसे दिखाऊंगी, मैं क्या करूंगी इस, और मुझे पता है मध्य बिंदु है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस चीज को दिखाने के लिए कैसे करूंगी, मैं ना इससे एक मध्य बिंदु से एक रेखा खींच दूंगी। ठीक है, अब इस रेखा से क्या हो गए, दो अलग अलग चतुर्भुज बन गए और उनके ऊपर दो एक त्रिभुज बन गए, है ना। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास जी, ये ई, ये बी, ये एफ, ये सी। ठीक है, अब ये देख लो दो बन गए, एक मेरे पास ऐसा बन गया, ठीक है, और एक मेरे पास ऐसा बन गया। अगर मैं इन दोनों को बेटा ये दिखा दूं, ये मुझे पता ही है कि एक ही आधार पे बना हुआ है, ये त्रिभुज भी और चतुर्भुज भी, तो इस वाले त्रिभुज का जो एरिया होगा वो आधा होगा इस पूरे चतुर्भुज से। सेम मैं इसके लिए भी कहूंगी, इस त्रिभुज का जो एरिया होगा इस पूरे से आधा होगा, है ना। ये चीज मुझे पता है क्योंकि ये मेरी प्रमेय कहती है कि एक ही आधार पर अगर चतुर्भुज बना हुआ है उसी पर त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज का एरिया जो होगा वो आधा होगा उस चतुर्भुज से। ठीक है, दोनों का मैंने अलग अलग दिखा दिया समांतर चतुर्भुज का। फिर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी बेटा तो ये वाला एक ये बन के आ जाएगा, ये एक पूरा एक नया चतुर्भुज बन जाएगा और ये एक डायमंड शेप बन जाएगा। और बात वही रहेगी कि इसका जो एरिया है वो आधा होगा उस पूरे चतुर्भुज से। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? इसी चीज को बेटा हम लिखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अलग अलग आधा आधा करके, क्योंकि मुझे ये चीज तो पता है कि समांतर चतुर्भुज के एक ही आधार पर अगर चतुर्भुज बनाए त्रिभुज बनाए तो त्रिभुज का एरिया आधा होगा उस चतुर्भुज से। तो मैं दोनों को अलग अलग करके बाद में जोड़ दूंगी। ठीक है, चलो अब इसको मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये तो बता दिया करना कैसे है, अब हम इन चीजों को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एच एफ को मिला रचना करी है मैंने, देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगी, जो ए बी है बेटा, एडी जो है वो समांतर है बीसी के, एंड एडी जो है वो बराबर है बीसी के। ये वाली पूरी वाली रेखा इसके बराबर नहीं, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, बस वही रीजन, बिकॉज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ, अगर मैं इसकी आधी ले लूं तो आधा ऑफ एडी भी क्या होगा, बराबर होगा आधा ऑफ बीसी। मतलब अगर इसके मिड पॉइंट को मध्य बिंदु को लूंगी उससे आधा हो जाएगा, उसका आधा भी तो आपस में बराबर होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ ए एच यानी कि जो आधा है ये समांतर होगा बी एफ के, यानी कि इस वाली लाइन के, है ना। और इसी तरीके से डी एच, हाँ डी एच बराबर होगा सी एफ के।
यानी कि DH भी समांतर होगा, यानी कि ये वाली रेखा भी बराबर होगी किसके बेटा, समांतर होगी CF के। और क्योंकि ये समांतर हैं तो मैं ये कह सकती हूँ ABAH, ठीक है, यानी कि ये वाली भुजा बराबर है BF के और DH बराबर है CF के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर है तो बराबर भी होंगी। तो मैं इसी से क्या बोल सकती हूँ बेटा कि ABFH, यानी कि बेटा ये वाला चतुर्भुज, ये देख लो, ये वाला चतुर्भुज जो है, ये चतुर्भुज और HFCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई है बस मैं वही चीज लिख रही हूं, यानी कि ये वाला चतुर्भुज, ये दोनों अलग अलग जो चतुर्भुज मैंने बना दिए एक लाइन खींच के, दोनों ही समांतर चतुर्भुज है। और जैसे ही मैंने इन्हें कहा कि ये बेटा समांतर चतुर्भुज है, क्या मैं जो ये कह सकती हूं कि जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का, इसको मैं नाम दे रही हूं क्या, क्षेत्रफल EHF, ठीक है, EFH आधा होगा क्षेत्रफल किसके, इस पूरे क्षेत्र, इस वाले पूरे वाले चतुर्भुज के। कौन सा चतुर्भुज है ये, ABFH, पहली लाइन। सिमिलरली मैं बोलूंगी क्षेत्रफल, ये दूसरा वाला, ये वाला, ये देखो, ये नीचे वाला जो त्रिभुज है, इसको मैं नाम देती हूँ GHF, आधा इसका क्षेत्रफल होगा किसके, ये नीचे वाला जो चतुर्भुज है, यानी कि HFG, H इसको नंबर 2 दे दो। अब रीजन क्या दूंगी मैं, रीजन बेटा बताने की जरूरत है, वही लिखोगे कि एक ही आधार पर अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और त्रिभुज है तो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो आधा होता है उस समांतर चतुर्भुज से। ये लाइन आप लिखोगे, ये एक प्रमेय है जो कहती है, जो आपने 8th चैप्टर में पढ़ी होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगी। ठीक है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। अगर मैं इन दोनों के क्षेत्रफल को बेटा जोड़ देती हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, क्षेत्रफल EFH जोड़ दिया किससे, GHF से। ऐसे ही आधा ऑफ क्षेत्रफल जोड़ दिया मैंने ABFH का किससे, आधा, हाफ ऑफ क्षेत्रफल बेटा HFGD से। यानी कि बेटा ये जो मैंने दो अलग अलग बनाए थे ना, ये दिख रहे हो आप सभी को, ठीक है, इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो इससे ये वाला तो एक नया बन के आ गया। इन दोनों त्रिभुजों को जोड़कर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्षेत्रफल EFGH, आधा हाफ बाहर ले लो, उससे बन जाएगा ABCD। ठीक है, यही आपको प्रूफ करने बोल रहा था कि जो अंदर वाला क्षेत्रफल है वो आधा होगा किसका बेटा, जो ये बाहर वाला क्षेत्रफल बन रहा है उससे। चलो अभी मुझे जल्दी से देखकर और सभी बच्चे बताओ, पहले वाला पेज बेटा ये था जिसमें हमने ये चीज लिखी थी कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें निकालना है, हमें यही चीज निकालनी थी। ठीक है, और मैंने बाद में हमने क्या किया है, बाद में हमने इस चीज का प्रूफ किया है। हमने अलग अलग दिखा दिया कि अगर मेरे पास एक इस आधार पर एक त्रिभुज और चतुर्भुज बना हुआ है तो उसका एरिया जो होगा आधा होगा। फिर मैंने दूसरे का भी यही दिखा दिया और फिर दोनों को जोड़ दिया। जब हमने इनको जोड़ा तो इस त्रिभुज से इस त्रिभुज को जोड़ा तो ये चतुर्भुज बन गया और इन दोनों को जोड़ा ये ABCD बन गया। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, जल्दी बताओ यस और नो, यस और नो। ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, चलिए तो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं आपके डाउट अगर किसी के हैं तो।